हेलो दोस्तों, एजुकेशन 100 में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से आकर ग्रहण किया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है HSBC बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा HSBC बैंक। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने यह जुर्माना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल 2006 के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए किसी भी लेन देन से संबंधित नहीं है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग जीती? ऑप्शन है 89.67 मीटर, 87.67 मीटर, 88.67 मीटर, 90.67 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 88.67 मीटर। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया और एथलेटिक्स में दोहा डायमंड लीग में एक विश्व अग्रणी छाप छोड़ी। नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को प्रभावशील विश्व अग्रणी 88.67 मीटर से हराया। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर हम बात करें भारत ने आवश्यक आयात के लिए 1 वर्ष के लिए श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। यह क्रेडिट लाइन पिछले साल श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा प्रदान किए गए $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का एक भाग थी, लेकिन अब इस क्रेडिट लाइन को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। अगर हम बात करें पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क बनाने में मदद करेगी। यह बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास में मदद करेगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निर्देशालय की स्थापना की है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर हम बात करें नागालैंड की राज्य सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों के निर्देशालय की स्थापना की है। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला किया है। इस पात्र महिलाओं में छोमो नन शामिल है। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई स्टाम्पिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगर हम बात करें तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है। यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए किया गया है। इसको अखिल भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तेलंगाना के ITE और C विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग द्वारा तैयार किया गया है। इसे तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री के T रामाराव ने इसका शुभारंभ किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगर हम बात करें हरियाणा कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत देसी शराब का रिटेल परमिट शुल्क लगाया गया है और देसी शराब और IMFL का उत्पाद शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सरकार पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए 400 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की योजना बना रही है। 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की बोतल में PET बोतलों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा।
सरकार ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटी शराब की भट्टी की लाइसेंस फीस में कमी की है। हाँ तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।